हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बर्गर किंग के बारे में। देखिए, बर्गर किंग जिसको हाल फिलहाल में एक नया नाम मिला है रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड, लेकिन ये बर्गर किंग का ही शेयर है। 108 रुपए का ये शेयर है, 7.5% की गिरावट है। हालत पतली है इसकी, खराब कह सकते हो आप इसको, हालत खराब है। गिरावट की वजह क्या है और बर्गर किंग में खरीदारी के मौके कहां पर है, उसके बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस में आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 108 रुपए का शेयर है बर्गर किंग का। और इसका जब आईपीओ आया था, बर्गर किंग का जब आईपीओ आया था, तो 2 दिसंबर 2020, मतलब एक साल से भी ज्यादा हो चुका है इसके आईपीओ को आए हुए। आईपीओ इसका आया था भैया, आईपीओ ओपन डेट था 2 दिसंबर से 4 दिसंबर, और जो लिस्टिंग डेट थी वो 14 दिसंबर थी 2020 को। 60 रुपए का इसका आईपीओ का प्राइस था। बम्पर इसकी रिस्पांस मिला था, 156 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब हुआ, तो जो बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हो इसको। और सब्सक्राइब होने के बाद लगातार ये भागता चला गया, दौड़ता चला गया। और आज लंबे अरसे बाद बर्गर किंग की शेयर की जबरदस्त पिटाई हो रही है। एक ही महीने में 20% तक टूट चुका है ये। 140 रुपए का था, लगातार टूट रहा है। ऐसा लग रहा है कि भैया फ्री फॉल है ये यहाँ पर। एक वजह है उसकी, वो ये है कि बर्गर किंग विच इज नाउ नोन एज रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया हैज डिक्लाइंड अराउंड 20% इन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन। 3 दिनों में 20% की गिरावट है ये। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है, ऑन मंडे द स्टॉक डिक्लाइन ओवर 15% इंट्राडे, बिगेस्ट फॉल अब तक का देखने को मिला था। उसका रीजन ये था, वन ऑफ द रीजन दैट कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए कुछ शेयर्स अपने बेचे हैं। 18 फरवरी 2022 को इन्होंने क्यूआईपी के जरिए 10.84 करोड़ शेयर बेचे, लेकिन क्यूआईपी का जो प्राइस था वो 129 रुपीज का था। मतलब वो इतना कम नहीं है जिस प्राइस पे जिन बड़े बड़े लोगों ने खरीदा है। देखिए, नियरली 6 करोड़ जो शेयर्स हैं वो इश्यू किए गए हैं बीएनपी को, फिडिलिटी को, आदित्य बिरला को, बोफा को, अमर बजाज आलियांस को। तो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने 130 रुपए के आसपास कह सकते हो कि खरीदारी करी है, तकरीबन 6 करोड़ शेयर्स की। और 1400 करोड़ रुपए बर्गर किंग ने जुटाए हैं इसके जरिए। तो पहली चीज कि जिस प्राइस पे ये बड़े बड़े लोगों ने खरीदारी करी है उससे तो नीचे ही मिल रहा है ये। 108 का है ये अभी। एक साल की अगर हम बात करें तो बर्गर किंग में पिछले एक साल में 23% की गिरावट है। तेजी आई तो बढ़िया तेजी थी, 185 रुपए से भी ऊपर निकल गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। और ये अब तक का सबसे बड़ा लो बना है इसकी लिस्टिंग के बाद, अब तक का सबसे बड़ा लो है। बर्गर किंग मिड कैप शेयर है, 5228 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स की बात करें तो 80 से 87 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है। ठीक ठाक इसके वॉल्यूम्स कह सकते हो आप इसको। बर्गर किंग के बारे में अगर हम देखें तो प्रमोटर है क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड, 52.52% की होल्डिंग है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बर्गर किंग को लेकर अगर हम देखें तो यार, बाइंग रिकमेंडेशन प्रभुदास लीलाधर की अगर देखें तो 220 का टारगेट है, खरीदारी करने की सलाह है। इससे पहले अगर हम देखें तो खंबाता सिक्योरिटी की तरफ से 217 का टारगेट दिया था, खरीदारी की सलाह थी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 24% लोग कह रहे हैं बेच दो। बाकी हर कोई खरीदने की और खरीदारी करी है तो बने रहने की बात कर रहा है। बर्गर किंग को अगर हम यहां पर देखें तो बर्गर किंग में रेवेन्यू लगातार डिक्लाइनिंग मोड में थे। 495 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में देखने को मिला, लेकिन रेवेन्यू में बढ़िया इजाफा भी हुआ है, क्योंकि दिसंबर 20 का जो क्वार्टर था, मतलब जो अभी 22 का जो क्वार्टर है दिसंबर का, उसमें 280 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू हुआ है। इससे पहले 245 करोड़ का रेवेन्यू था। तो भैया रेवेन्यू इस बार के जो होंगे वो अब तक के सबसे हाईएस्ट हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, 1000 करोड़ के आसपास, जो मेरे हिसाब से बेहतरीन होगा। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, कंपनी लगातार बड़े बड़े लॉसेस झेल रही है। 175 करोड़ का भी लॉस इनको हुआ, लेकिन 2022 में कंपनी लॉस में ही रहेगी, लेकिन लॉस कम होगा। रीजन ये है कि दिसंबर क्वार्टर में 15 करोड़ का लॉस था, उससे पहले सितंबर में 20 करोड़ का लॉस था। तो लॉसेस कम हो रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा साइन जरूर है यहाँ पर। लेकिन देखो यार, मार्केट जब पैनिक में होना तो जाहिर सी बात है ऐसे शेयर्स में भी गिरावट आनी लाजमी है।
33 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 42 का है। तो सस्ता जरूर कह सकते हो आप इसको, और आज की गिरावट के बाद इसका जो पी होगा वो थोड़ा और कम हो जाएगा। 70% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करने जाए तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईज भी बहुत बड़ी होल्डिंग्स लेकर बैठे हैं यहाँ पर। 3.65% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी है और 0.69% की होल्डिंग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। रिटेल और अदर पार्टीज का मिलाकर 25.79% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो बर्गर किंग मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो भी शेयर्स हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं, पिछले 1-2 सालों में जो लिस्ट हुए हैं, उन सब की हालत खराब है। मार्केट टूट रहा है और ऐसे में वहां पर भी गिरावट, क्योंकि देखो उनकी जो वैल्यूएशन आंकी गई थी जब उनका आईपीओ था, मतलब जो तेजी आई थी, ठीक है, तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा थी उस वक्त। बर्गर किंग हालांकि मुझे लगता है कि कंपनी बेहतर है, अच्छी कंपनी है। हालांकि हाँ, आप इसको मैकडोनल्ड या फिर डोमिनोज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंपनी इस स्पेस में और अच्छा प्रदर्शन कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि कंपनी ने आईपीओ के जरिए अच्छा पैसा जुटाया, जिससे अपने नए रेस्टोरेंट्स खोले, नई चेन खोली इन्होंने। उसके अलावा अभी क्यूआईपी के जरिए 1400 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए हैं, और इसका भी इस्तेमाल अपने एक्सपांशन के लिए ये कंपनी फ्यूचर में कर सकती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां से अगर थोड़ी और गिरावट आती है तो खरीदारी के बढ़िया मौके होंगे। 100 रुपए के आसपास या उससे नीचे डेफिनेटली खरीदारी के अच्छे मौके होंगे। अभी मत खरीदना, अभी मत खरीदना, लेकिन अगर 100 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके हैं। लेकिन अभी अगर आपके पास हो तो बेचने की गलती भी मत करना, रखे रहो इसको। देखो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ग्रोथ यहां पर बनेगी। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म है उन्हीं की कमेंट्री 200 रुपए की दिखा रहे हैं, लेकिन अगेन कह दो ये साल भर के टारगेट्स होते हैं। अभी मार्केट थोड़ा सा पैनिक में है, पेन में है। जहां अच्छे अच्छे दिग्गज शेयर टूट रहे हैं वहां यहां पर भी थोड़ी बहुत गिरावट तो बनती ही है, लेकिन बहुत बड़ी गिरावट आ गई पिछले 3 दिनों में। 20% तक टूट चुका है ये शेयर। तो यहां पर बर्गर किंग को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली यहां पर बाई कर सकते हो। अगेन कह दो रिस्क लेना चाहते हो। मार्केट थोड़ा सा पेन में है, ये एकदम से शांत होने वाला मार्केट नहीं है। और अगेन निफ्टी 50 की जहां तक बात है, मुझे लगता है कि 16,000 का एक सपोर्ट है वहां पर। तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है तो वहां से आपको अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। और इससे पहले भी मार्केट टूटा था, इससे पहले भी मार्केट टूटा था जब हमें डेल्टा वेरिएंट इंडिया में आया था, तब टूटा था ये मार्केट, जरूर टूटा था। इस बार रशिया और यूक्रेन वॉर ने परेशान करके रखा है, पूरे बाजार को परेशान करके रखा है। तो बर्गर किंग यही कहूंगा अभी के लिए, अगर 100 रुपए के आसपास मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। यहां पर बेचने की सलाह नहीं होगी। मार्केट थोड़ा सा पैनिक में है, पेन में है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी भैया जब भी मार्केट टूटा है उससे ज्यादा बाउंस बैक हमेशा दिखाया है। तो पैनिक मत करना, पेशेंस रखना। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बर्गर किंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।